नेक्स्ट, if computational and record keeping cost are about the same under both FIFO and weighted average, which of the following method will generally be preferred? अगर जो हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड में सेम आ रहा है, तो हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, a business always absorbs its overheads on labor hours. In the 8 period, 18,000 hours were worked and actual overhead given at 2,79,000. And there was rupees 36,000 over absorption. The overhead absorption rate per hour was, यहां देखो एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 2,79,000 है और ओवर अब्जॉर्प्शन कितने रुपए से हुआ है? 36,000 से. तो 2,79,000 प्लस 36,000 करेंगे तो हमारे पास टोटल ओवरहेड आएगा जो कि आएगा 3,15,000 और इसको हम डिवाइड कर दें अगर 18,000 आवर से जो एक्चुअल वर्क हुआ है तो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आ जाएगा 17.50 पर आवर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, Bharat Limited estimated that during the year 75,000 machine hours would be used and it has been using an overhead absorption rate of rupees 6.40 per machine hour in its machining department. During the year, the overhead expenditure amounted to rupees itna and itna machine hours were used. Which one of the following statement is correct? अब क्वेश्चन में देखो जो एस्टिमेशन है वो कितने घंटे का है? 75,000 मशीन आवर्स का और जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है वो कितना है? 6.40 पर मशीन आवर. एक्चुअल में जो हमारा खर्चा हुआ वो हुआ 4,72,560 और एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है? 72,600. तो अब इस केस में देखो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड तो दिया ही हुआ है, हम स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लें 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40 करके तो ये आएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6.40. 4,80,000 हमारा एस्टिमेटेड आ गया और हमारा एक्चुअल कितना है? 4,72,560. तो यहां देखो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 7,440 और इससे हमारा ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड है ना. हमने सोचा था 4,80,000 बट हुआ कितना? ओनली 4,72,000. तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर अब्सॉर्प्शन. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 96,000 was purchased during the year. The cost of goods sold given है and the ending inventory given है. What was the inventory ratio for the year? आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है. क्वेश्चन में बोला है कि एक्चुअल में आपने 96,000 का परचेज किया था और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 90,000 एंड द एंडिंग इन्वेंट्री इज रुपीज 18,000. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मेरे पास 90,000 का, है ना. ठीक, अब यहां हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए. अगर हम क्वेश्चन में देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 90,000, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, परचेजेस दिया है 96,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 18,000, है ना. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा 12,000 का. ओपनिंग स्टॉक आ गया 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, तो 12,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 2. इससे हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा जो कि आएगा 15,000. बस यहां से कैलकुलेशन कर लो. 90,000 डिवाइडेड बाय 15,000 ये आ जाएगा 6 टाइम्स. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. क्लियर? अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Next, the FIFO inventory costing method assumes that the cost of the earliest unit purchased is allocated in which of the following ways? First to be allocated. अभी ये क्वेश्चन ऊपर बताया था कि सबसे पहले हम अलोकेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में. तो करेक्ट आंसर होगा डी. Next, high class inventories had beginning merchandise inventory of 75,000. It made purchases of rupees 1,60,000 and recorded sale at 2,20,000 during the year. Its estimated gross profit on sales was 30%. On 31st January, the store was destroyed by fire. What was the value of the merchandise inventory loss? देख लेते हैं. हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है वो दी है 75,000 की, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है, सेल्स पे प्रॉफिट दिया है, तो 2,20,000 का 30% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 66,000. ठीक है, तो यहां देखो 2,22,000 माइनस 66,000 यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 1,54,000. ये किसके बराबर होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा 81,000 जो कि ऑप्शन डी में दिया है. नेक्स्ट,
Where there is a mass production of homogeneous units or where few products are produced in batches, which of the following cost driver would be regarded as best base for the determination of factory overhead absorption rate? Number of units produced, labor hours, prime cost, machine hour. जहां पे आप कम प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बैचेस में बना रहे हो, वहां नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को यूज करते हैं. Next, which of the following is a factor that should be taken into account for fixing reorder level? एवरेज कंजम्पशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इमरजेंसी लीड टाइम, डेंजर लेवल. नो डाउट अगर आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने बार आप ऑर्डर करोगे तो आप यूज करते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीजेस व्हेन सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस रिमेन्स द सेम. एंड कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हो रहा है कब? जब सेल्स की वॉल्यूम और सेल्स की प्राइस सेम है. लेट्स से मेरे पास सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है 100 रुपीज और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 40, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 60 का. अब क्वेश्चन में कह रहा है ये तो 100 है बट ये बढ़ करके लेस से 70 हो गया, तो नो डाउट जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट से तो मतलब ही नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. नेक्स्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कैन बी कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कह रहा है फीफो एवरेज कॉस्टिंग, लीफो एवरेज कॉस्टिंग, फीफो लीफो, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कैलकुलेट करने के लिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो फीफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए. डैश इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दैट एक्सप्लेन्स द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट अकाउंटेड, कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट में जितना कॉस्ट चार्ज हुआ है इसी को हम यूज करते हैं सो दैट हमें ये पता चल पाए कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है. अब ये क्वेश्चन नंबर 338, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन कर देंगे और डिटेल सोल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा देंगे.